और एक आज 5 फरवरी है, योम कश्मीर भी है। अब योम कश्मीर पे थोड़ी सी गुफ्तगू इस हवाले से करना मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि ये एक ज़ालिमों के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ हक बुलंद करना है। बाज़ बंदे परेशान हो जाते, वो कहते हैं जी मौलवियां दा कश्मीर नाल की काम है, मौलवियां दा कश्मीर नाल कोई ताल्लुक़ नहीं, हमने कलमा नहीं पढ़ा हुआ। तो मोमिन का मोमिन से ताल्लुक़ होता है और हर बंदे का हक बनता है जालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ हक बुलंद करें। वो कहा था ना कि मर जाएंगे मगर जालिम की हमायत ना करेंगे। तो इसलिए जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना अपने अपने मनसब के मुताबिक हर मुसलमान का हक बनता है। कश्मीर का मसला इस लिहाज से कि वो 1947 से इख्तलाफी रहा है, बुज़ुर्ग भी जानते होंगे। ये सिलसिला चलता रहा है कश्मीर के अंदर। जिस तरह पाकिस्तान का आइन है इसी तरह इंडिया का भी आइन है। उन्होंने आइन के मुख्तलिफ हिस्से बनाए हुए हैं और उनका एक आर्टिकल है आइन का 370 नंबर, और उस 370 नंबर आर्टिकल के मुताबिक कश्मीर की एक अलग हैसियत थी जो 2019 में आके उन्होंने ख़त्म कर दी। 2019 में आके उन्होंने ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा कश्मीर का कोई अलग हैसियत नहीं, उन्होंने कब्ज़ा करने के लिए सब कुछ उसका ख़त्म कर दिया। अभी तक 1.5 साल हो गया, 1.5 साल के करीब अरसा हो गया। वो बंदे जुल्म सितम की चक्की के नीचे पिस रहे हैं। और सही बात तो मैं आपको बताऊं कि हमारी मुसलमान कौम के रहनुमाओं के अंदर गैरत ख़त्म है और मुसलमान कौम के हुक्मरानों के अंदर जो है वो गैरत ख़त्म हो चुकी है। ये हसास ही नहीं इस मसले में। लोगों ने हर बात मजाक बना ली, हर चीज़ मजाक में, अपने अपने दड़े, अपनी अपनी पार्टियां लेकर बंदा अपनी अपनी सियासत चमका रहा है। हालांकि जो मुस्लिम हुक्मरान होता है, जब यहाँ पे मुसलमानों पे कहीं जुल्म हो रहा हो तो फिर उसका अमली किरदार क्या होता है। मैं एक वाक़या पढ़ा था, इराक के शहर में एक बादशाह हुआ है मुस्तासम बिल्लाह। जिस तरह हारून रशीद है, मामून रशीद है, उनमें से एक बादशाह हुआ है मुस्तासम बिल्लाह। वो हुक्मरान था मुसलमानों का। तो उसके दौर के अंदर एक औरत के ऊपर एक रूमी बंदे ने, रूमी लश्कर का बंदा था, उसने उस औरत को थप्पड़ मारा। वो शरीफा औरत की गैरत जागी तो उसने उस वहां पे खड़े होकर ये आवाज बुलंद की कि मुस्तासम तुम कहां हो। उसकी आवाज में इतना दबदबा और गैरत थी कि मुस्तासम बिल्लाह तक वो आवाज पहुंच गई। मुस्तासम बिल्लाह को जब पता चला एक रूम, क्योंकि जब उस औरत ने ये पुकारा ना कि मुस्तासम तुम कहां हो, तो उस वक़्त जो रूमी आगे लश्कर का सिपाही था वो हंसने लग पड़ा। कहा ये कहां मुस्तासम होगा और तुम कहां पे पुकार रही हो, तुम्हारी मदद को वो कहां आ सकता है। उसने उसका मस्खरापन उड़ाया, उसका मजाक उड़ाया और कहा जिसको तुम पुकार रही हो वो तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। लेकिन मिल्लत इस्लामिया का गैरतमंद हुक्मरान था, उसके अंदर ईमान की नूरानियत थी। जब पता चला एक काफिर ने हमारी मुसलमान कौम की बेटी के ऊपर हाथ उठाया है, मुस्तासम बिल्लाह की नींद रातों की उड़ गई, लश्कर की तैयारियां शुरू हो गई और उसने अपनी फौज को कहा पता कराओ वो किला कहाँ है। जब किले का पता कराया और किले का पता कराने के बाद वो लश्कर लेके मुस्तासम उस किले में पहुंच गया और उस काफिर को पकड़ के वहां पे वासले जहन्नम कर दिया और कहा तू ये समझता है मुसलमान कौम की बेटी पे जुल्म होगा और वो बेयारो मददगार पड़ी रहेगी? नहीं, अल्लाह ने हमें जुर्रत और ताकत अता की है, हम उसकी इज्जत बचाने के लिए अल्लाह ने हमें अपना महफूज रखा है, तैयार रखा है। और एक ये है कि मुसलमान कौम की बेटी बिलक रही है। 2000 से लेकर 2020 तक 2300 के करीब औरतों की इस्मत दरी हो चुकी, 90,000 बच्चे कश्मीर के यतीम हो गए। 2000 से लेकर 2019 तक की रिपोर्ट है। इतना जुल्म, इतना सितम। लोग कहते हैं नहीं यार उनका मामला है, वो जाने, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कि क़यामत के दिन अल्लाह उस बंदे से इंतकाम लेगा जो जुल्म करता है, और उस बंदे से भी इंतकाम लेगा जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता। दोनों बंदों से इंतकाम लिया जाएगा, दोनों बंदों से इंतकाम लिया जाएगा। और एक और हुजूर की हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। उनसुर अखा का जालिमन औ मजलूमन, जालिम की भी मदद करो, मजलूम की भी मदद करो। तो सहाबा अर्ज करने लगे, मजलूम की तो बात समझ आती है कि उस पर जुल्म हो रहा है, इसलिए हम उसकी मदद करें, लेकिन जालिम का मामला समझ नहीं आता, जालिम की मदद क्यों करें? तो आपने फरमाया, जालिम का हाथ रोको, जुल्म से उसका हाथ रोको, यही तुम्हारी मदद है। आज बड़े सारे बंदे कहते हैं जी ये मामला हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक एक मोमिन का मोमिन से ताल्लुक है। नबी पाक ने फरमाया, कल जसादिल वाहिद, सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं, सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। अगर एक को तकलीफ, जिस्म के किसी हिस्से पे तकलीफ हो ना, तो सारी रात बंदे को नींद नहीं आती, सर में दर्द हो, टांगे भी हिलती रहती, आंख नहीं बंद होती। और यार सर में दर्द है, आंखें तो बंद करो। कहा नहीं, आंखें नहीं बंद होती, पूरा जिस्म बेकरार है। कहा मोमिनों की मिसाल एक जिस्म की तरह है कि एक जगह पे तकलीफ हो तो फिर मोमिन तड़पते हैं, उनको नींद नहीं आती। आज ये देख लें कि अवाम और उलमा और हर बंदा ही चूंकि अब मुशावरत पे लग गया। मैनू मान ना दसो, एक बंदे दी गर्दन उते बंदूक रखी होए, गोली चलन वाली होवे, ते तुसी कोल खलो के मुशावरत करते रहो बचाइए कि ना बचाइए, इससे बड़ा जुल्म हो सकता है कोई? तकरीरों से कश्मीर आज़ाद नहीं होता, कितनी भी जंगें हुई हैं, जिहाद करना पड़ा। बदर का मकाम देख लें, साहबा कह ही देते घर में बैठ के, यार रसूलल्लाह साडी तदाद थोड़ी, असी उत्थे जाके की करना है? नहीं, फरमाया मैदान में जाना पड़ेगा। जब मैदान में जाके जिहाद करोगे, अल्लाह फरिश्ते भेज के मदद फरमा देगा। फरिश्ते तब आएंगे जब मैदान में उतरोगे, घर बैठ के फरिश्ते नहीं आएंगे, मैदान में उतरना पड़ता है, फिर आवाज़े हक बुलंद होती है, फिर अलमे जिहाद बुलंद होता है, फिर जिब्रील भी आ जाते हैं। गज़वाए बदर में जब जंग हो रही थी, 313 मुसलमान थे, तो साहबा कहते हैं हम ऐसे तलवार उठाते थे, गर्दन उड़ाने लगते थे, गर्दन पहले ही उड़ के पीछे पड़ी होती थी। और नबी पाक की बारगाह में आए कि या रसूलल्लाह ये क्या मामला है, हम तलवार उठाते हैं, गर्दन उड़ाने लगते हैं, गर्दन पहले ही कट जाती है। कहा साहबा तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी जंग में जिब्रील आया हुआ है, तुम्हारी जंग में जिब्रील आया हुआ है, तुम्हारे वार करने से पहले वो खुद ही गर्दनें उड़ा देता है। तो इसलिए चूंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, फरमाया जो तुम्हें कोई बुराई देखे तो सबसे पहले अपने हाथ से उसको रोके। और ये हाथ से रोकना हुक्मरानों का काम है, तकरीरों से नहीं चीज़ें आज़ाद होती, मैदान लगाना पड़ता है। आज लोग कहते हैं जी यूरोप वाले बड़े अमन पसंद हैं, अमेरिका वाले बड़े अमन पसंद हैं, बड़ी बड़ी उन्होंने NGOs बना के रखी हैं, बड़े इत्तेहाद के दाई हैं, बड़े अमन के दाई हैं। वो अमन के दाई नहीं, वो मफाद परस्त हैं। अमन के दाई होते तो कश्मीर कब का आज़ाद हो जाता। वो मुसलमानों के हक में है ही नहीं। जब भी मैदान में जंग के लिए उतरेगा वो ईमान वाला ही उतरेगा, और जब ईमानी ताकत से उतरेगा तो मोहम्मद बिन कासिम 17 साल का भी हो, अल्लाह फिर भी सिंध फतह अता फरमा देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और ये मैदान लगाना पड़ता है। हमारे नौजवानों के अंदर भी जिहादी कुव्वत कोई नहीं, इनकी तवज्जो ही नहीं। हर बंदे से ये 56-57 इस्लामी मुल्क है ना, 56-57 इस्लामी मुल्क, ये कश्मीर के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, शाम के अंदर, बर्मा के अंदर जितना जुल्म हुआ है, हर बंदे से क़यामत के दिन इसके बारे में सवाल होगा कि तुमने अपने ताई कितनी आवाज़ बुलंद की। ना इधर उधर की तू बात कर,
ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे राहजनों से गरज नहीं, तेरी राहबरी का सवाल है। तेरी राहबरी कहाँ थी, तूने कितना अपना किरदार अता किया। हजरत हाफिज इब्ने असाकर ने अपनी किताब तारीख़ दमिश्क के अंदर लिखा है, जिसकी 95 जिल्दें हैं, वो किताब ही 1,00,000-1,50,000 की आती है। उस किताब के अंदर हाफिज इब्ने असाकर ने लिखा है कि कहा कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक बंदा था, गधा गाड़ी चलाता था, गधा गाड़ी चला के अपना कारोबार करता था, लोगों को सवार करके दूसरी जगह छोड़ आता था, दूसरी जगह से ले आता था। तो कहते हैं एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक सवारी मिली और सवारी पे वो सवार हुआ। जब सवार हुआ ना, तो जिस मंजिल पे जाना था ना, बात बड़ी सुनने वाली, इधर देखिएगा, जिस मंजिल पे जाना था, कहा उस मंजिल पे जाने के 2 रास्ते थे। एक मुझको मालूम था, एक उस काफिर को, उस बंदे को मालूम था जिसने मेरे साथ जाना था। तो कहते जब हम रास्ते में सवार हुए तो मैंने जो रास्ता मुझे मालूम था, मैं सवार हो गया। तो उसने मुझे रोक के कहा इस रास्ते से नहीं जाना, इस रास्ते से जाना है। वो कहता कि जब मैं उस रास्ते से, जिस रास्ते से मुसाफिर ने कहा ना कि जाना है, मैं चल पड़ा। कहते थोड़ा सा गुजरे, रास्ता बड़ा ख़राब था, आगे आके जंगल आ गया। जब जंगल आया, कहते हैं जब जंगल आया तो फिर क्या हुआ, तो कहा फिर उसने वो खच्चर सवार बंदा जिसका गधा गाड़ी थी, वो कहता मैंने हर तरफ लाशों के ढेर देखे और मैं घबरा गया कि वाकई आज मुझे जो सवारी मिली है इसका बातिन दुरुस्त नहीं, इसका कोई ज़रूर जालिमाना इकदाम ये करेगा, मेरे खिलाफ कोई ना कोई कदम उठाएगा। कहते हैं जब मैंने देखा कि हर तरफ लाशों के ढेर पड़े हैं तो मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन चूंकि अब उसने मुझे पकड़ लिया और पकड़ के कहने लगा कि मैं तुझे यहाँ पे कत्ल करूँगा। हाफिज इब्ने असाकर तारीख़ दमिश्क 95 जिल्दों की किताब, उसके अंदर लिखते हैं कि जब उसने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि यार तू मेरा सामान ले ले, मेरी सवारी ले ले, लेकिन मुझे तो छोड़ दे ताकि मैं अपनी जान तो बचा सकूं। लेकिन काफिर होते हैं, उनके दिल मुसलमानों के बारे कभी भी नरम नहीं होते, वो सख्त दिल ही होते हैं, मौका ढूंढते हैं कहीं पे मौका मिल जाए हम इनकी नस्ल कुशी करें। तो कहने लगा कि मैंने बड़े वास्ते डाले, लेकिन उसने कहा नहीं सामान तो मिल ही जाना, लेकिन तुझे भी कत्ल कर। जब हुआ वक्त थोड़ा सा गुजरा तो वो कहने लगा अच्छा तूने मुझे कत्ल करना है तो मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, मुझे मारने से पहले मुझे 2 रकत रब के हुजूर नफल पढ़ने थे। कहा मैंने 2 नफल पढ़ने हैं। कहा मैंने उसी वक्त अल्लाह अकबर कहा, हाथ बांधे। जब हाथ बांधे तो मेरे ऊपर इतना खौफ तारी था कि मैं सोच रहा था आयत कौन सी पढ़ूं, मेरी जुबान से लफ्ज नहीं थे अदा हो रहे। मौत सर पे खड़ी हो और बताओ बंदे को 10 मिनट बाद 5 मिनट बाद पीछे से वार हो जाएगा और मैं जो है वो दुनिया से चला जाऊंगा। तो कहा जब मैं सोचते सोचते अल्लाह की तरफ से मेरी जुबान पर एक आयत जारी हुई, सूरत नमल की 69 नंबर आयत है। फरमाया अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, कि जब अल्लाह मजबूर बंदा अल्लाह को पुकारता है तो अल्लाह उसकी पुकार जरूर सुन लेता है। कहा जब मैंने ये आयत पढ़ी, अभी नमाज में था, एक घुड़सवार उसी जंगल के अंदर आ गया और उसने उस जालिम के ऊपर नेजा दे मारा और जब वो जाने लगा जालिम तो मर गया, लेकिन जब मैंने नमाज मुकम्मल की, मुंह फेर के देखा, मैंने कहा अपना तारुफ तो करवा जा, इस मुश्किल घड़ी में कौन है तू? कहा मुझे उसने भेजा है जिसको तू पुकार रहा था, जिसको तू पुकार रहा था उसने भेजा है। जहां मेरा बंदा आज परेशान है उसने इतनी परेशानी में मुझे पुकारा है। रब को सजदों में पुकार के तो देखो मोहम्मद बिन कासिम भी आएगा, रब को सजदों में पुकार के तो देखो सुल्तान महमूद गजनवी भी आएगा, रब को सजदों में पुकार के तो देखो नूरुद्दीन जंगी भी आएगा, रब को सजदों में पुकार के तो देखो खालिद बिन वलीद भी आएगा, रब को सजदों में पुकार के तो देखो अल्लाह उमर जैसा हुक्मरान भी अता फरमा देगा। फरमाया उसने मुझे पुकारा है, जिसको तूने पुकारा है उसने मुझे भेजा है। और जुल्म सदा नहीं रहता, जुल्म अल्लाह जालिमों की रस्सी ढीली जरूर करता है। बंदे कहते ने यार इन्ना जुल्म होंदे इन्ना ते अजाब ही अल्लाह घल देवे, अल्लाह ने रस्सी ढीली कर दी, इनकी रस्सी ढीली कर दी, पकड़े ये जाएंगे, जलीलो ख्वार होंगे
और इंशाल्लाह वो वक़्त आएगा। मायूसी वैसे भी मोमिन के ऊपर नहीं आनी चाहिए। कई बंदे ये तकरीर भी सुनेंगे फिर बाद में कहेंगे नहीं जी कुछ नहीं होना, कुछ भी नहीं हो सकता, ये मामला सालों से चल रहा है, सब कुछ होगा। यकीन मोहकम हो तो मंजिल आसान होती है, जब यकीन कच्चा हो तो मंजिल पुख्ता नहीं होती, मंजिल मिलती ही नहीं। इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अज़ा मुस्लिमन फ़क़द अज़ानी, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ़ दी उसने आमिना के लाल को तकलीफ़ दी। इसलिए ये दर्द अपने अंदर पैदा करें कि आज कश्मीर की बेटी रो रही है, तड़प रही है, उसकी इस्मत दरी की जा रही है। अल्लाह खैर करे, अगर अवामी जिहाद का ऐलान हुआ ना, अवामी जिहाद का, अभी तो ये ड्यूटी जो है अफवाज पाकिस्तान के सर पे है, लेकिन अगर अवामी जिहाद का ऐलान हुआ तो हमारे उलमा ने ऐलान किए। ये पिछले दिनों पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वो चेयरमैन सरवत एजाज कादरी ये शहनाई पैलेस आए हुए थे कराची से, उन्होंने कहा अगर अवामी ऐलान का जिहाद का ऐलान होता है तो 1 लाख आश के रसूल मैं लेके जिहाद के लिए निकलूंगा। किबला जलाली साहब ने पिछले साल ऐलान किया था 1 लाख बंदा मैं लेके निकलूंगा। तहरीक लब्बैक वालों ने कहा है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सआदतमंदी है कि जान तो है जो चली जानी है, लेकिन जान अगर इस्लाम के दफा में चली जाती है तो अल्लाह इज्जत खादम हुसैन रज़वी जैसी अता फरमाता है। फरमाया मोमिन कल जसादिल वाहिद, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। कहा मोमिन एक जिस्म की तरह है, एक जिस्म के एक हिस्से पे चोट लगे दूसरा बेचैन हो जाता है। मैं इन्हीं अल्फाज पे अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ कि जिसको किबला जलाली साहब ने पूरे अपने अशार में बयान किया। फरमाया रोती है कश्मीर की बेटी वहशत की तस्वीर, रोती है कश्मीर की बेटी वहशत की तस्वीर, कैसे हो अल्फाज में बयां आहों की ताबीर, भूले हैं ना भूल सकेंगे तुझको ए कश्मीर, जल्द ही तुझसे तोड़ देंगे जुल्मो सितम की जंजीर। और वक़्त के हाकिम छोड़ दो अब, वक़्त के हाकिम छोड़ दो अब ये ढीली सी तकरीर, हुक्म दो अपनी फौज को पढ़ के नारा ए तकबीर। फरमाया वक़्त के हाकिम छोड़ दो अब, तकरीरों से नहीं आज़ादी मिलेगी, मैदान लगाने पड़ेंगे, जिहाद करना पड़ेगा, कुर्बानियां देनी भी पड़ेंगी, जान लेनी भी पड़ेगी, जान देनी भी पड़ेगी। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, अल्लामा इकबाल फरमाया निकल कर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उल्टा है, निकल कर सहरा से जिसने रोमा की सल्तनत को उल्टा है, सुना है कुदसियों से मैंने वो शेर फिर होशियार होने को है। अल्लामा इकबाल कहते हैं मैंने फरिश्तों से सुना है कि अल्लाह वो फिर शेर भेजेगा, उम्मत पूरी यकजा हो जाएगी, अल्लाह फिर वो शेर भेजेगा, इस्लाम का परचम पूरी दुनिया पे बुलंद हो जाएगा। तो ये एक आज़ादी और जुल्म के हवाले से फरमाया वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वान व ज़ुल्मन फ़सौफ़ नुस्लिही नारा, जो बंदा जुल्म व सितम करता है, रब का कुरान कहता है उन्हें जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। इसलिए जुल्म के ख़िलाफ़ उठो, आवाज़ बुलंद करो, और अपने अपने ताई आवाज़ बुलंद करना हर मोमिन का हक बनता है। और जब अवामी जिहाद की बात हुई तो अपने अंदर ये जज्बा रखो कि अल्लाह ने मौका दिया तो फिर ये जान इस्लाम के दिफा में पेश कर देनी है, इस्लाम के दिफा में पेश कर देनी है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए हूँ गाजी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।